जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, यदि आपका अपना कोई आपसे दूर है तो उसके लिए आप सबसे पहले ये कर सकते हैं। मान लीजिए यदि वो रिलेशन इस तरह का है जैसे हस्बैंड वाइफ का है या आपकी शादी होने वाली है, यदि इस तरह का रिलेशन है तो उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। यदि आप महिला हैं तो आप सोमवार का व्रत करें, सच्चे मन से सोमवार का व्रत करें। 16 सोमवार का व्रत करें। 16 सोमवार के व्रत की आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर के उठा लें कि आप 16 सोमवार करेंगे। 16 सोमवार के भीतर आपके मन का काम हो जाएगा। यदि आप पुरुष हैं तो आप 16 शुक्रवार का व्रत करें। सच्चे मन से व्रत करें। आप जिस किसी को चाहते हैं उसके लिए जाएं मंदिर में और व्रत उठा लें, आपका काम बन जाएगा। यदि रिलेशन इस तरह का है, माता पिता का है, भाई बहन का है, पिता पुत्र का है, यदि इस तरह का रिलेशन है तो गुरुवार का व्रत करना चाहिए। यदि आप गुरुवार का व्रत करते हैं और माता पिता, भाई बहन या माता पुत्र, पिता पुत्र इस तरह का रिलेशन है तो वो रिलेशन में यदि दूरियां आ गई हैं तो गुरुवार के व्रत करने से वो जो दूरियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी और फिर से घर में एक हंसी खुशी का माहौल बन जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक टोटका बता देता हूँ कि जिसको करने से यदि आप जिस किसी व्यक्ति को चाहते हैं उस तक आपकी बात नहीं पहुँचा पा रहे हैं और यदि वो व्यक्ति आपके साथ में जुड़ नहीं पा रहा है, कहीं और किसी और जगह पर वो जुड़ा हुआ है, किसी और जगह पर वो एंगेज है, यदि ऐसी कोई बात है तो भी ये उपाय करने से सामने वाला व्यक्ति आपके पास भागा चला आएगा, व्यथित हो जाएगा आपको मिलने के लिए, व्याकुल हो जाएगा आपको मिलने के लिए। इस तरह का ये उपाय है, इसको भी आप कर लें, ये भी काफ़ी बेहतरीन उपाय है। लेकिन इसके पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, मेरे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुंचेंगे, तेज़ी से पहुंचेंगे, जिन्हें करके आप सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूं आपको कि उपाय करना क्या है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रकृति ने हमको गिफ्ट के रूप में दी होती हैं कि जिन वस्तुओं का सांकेतिक परिणाम होता है कि यदि आप ये करेंगे तो इसका यह परिणाम आना तय है, निश्चित है। इस तरह की ये चीज़ें होती हैं। शादी के रस्मों में जो चीज़ें जैसे उपयोग में की जाती हैं कि लड़की के हाथ में यदि मेहंदी रचाई जाती है किसी पुरुष के हाथ नाम की, इसी तरीके से पुरुष के लिए हल्दी लगाई जाती है किसी के नाम की। तो ये सारी चीज़ें अन्यथा नहीं है। कुदरत ने ये चीज़ें जो दी हैं, ये जो औषधियाँ दी हैं, ये जो बहुमूल्य रत्न दिए हैं, इन्हीं से वो सारे गठबंधन बंधते हैं। यदि किसी कारणवश आपकी शादी हो गई है लेकिन फिर भी यदि तकलीफ आ रही है तो फिर से इस उपाय को कर दीजिए। और यदि अब तक आपकी शादी नहीं हुई है और यदि आप चाहते हैं किसी व्यक्ति से शादी करना तो पहले इस उपाय को कर दीजिए। दोनों ही अवस्था में परिणाम सेम मिलेगा, आप जो चाहते हैं उस तरह का मिलेगा। करना क्या है, एक सफ़ेद आपको कपड़ा ले लेना है, नया कोरा कपड़ा आपको लेना है, बिल्कुल नया। आप रुमाल भी ले सकते हैं सफ़ेद, लेकिन लेना सफ़ेद कपड़ा जिसमें कोई दाग धब्बा ना हो। समझ सकते हैं आप, कोई दाग धब्बा ना हो तो जो आपका रिलेशन है वो वैसा ही रहेगा, पवित्र, कोई दाग धब्बा नहीं। सफ़ेद आप रुमाल ले लें, सफ़ेद कपड़ा लेंगे फिर भी चलेगा लेकिन रुमाल
आसानी से आपको मिल जाएगी, बाजार से ले आएं और उसको धो लें या गंगा जल छिड़क कर उसको पवित्र कर लें। अब लाल स्याही से आप जिस किसी व्यक्ति को चाहते हैं, जैसा मैंने कहा, यदि आप पुरुष हैं तो इस क्रिया को शुक्रवार को करें, स्त्री हैं तो इस क्रिया को सोमवार को करें, यदि आपका रिलेशन माता पिता, पुत्र पिता, माता पुत्र, भाई बहन वगैरह का है तो गुरुवार के दिन इस क्रिया को करें। अब आपको करना क्या है, लाल कुमकुम से उसको गीला कर ले, पानी वाला पानी मिला करके, और जो कोई भी व्यक्ति है उसका नाम लिख दे, भले उंगली से लिख दे। और यदि आप पुरुष हैं तो उस नाम के ऊपर मेहंदी से दोबारा वैसा ही नाम लिख दे, मेहंदी को पीस लें जैसे हाथ में लगाई जाती है, ऐसे कर ले और नाम लिख दे। और यदि आप स्त्री हैं तो उस नाम में आप हल्दी गीली कर लें और लिख दें। और यदि आपका रिलेशन माता पिता या ऐसा भाई बहन ऐसा है तो सिर्फ लाल कुमकुम से लिखा रहने दें। कुछ ही दिनों में देखेंगे दोस्तों कि कितने रिलेशन नॉर्मल होने लग जाएंगे, सामने वाले व्यक्ति आपको मिलने के लिए एकदम व्यथित हो जाएगा। बहुत ही सचोट उपाय है, तात्कालिक फल देने वाला उपाय है। तो इससे यदि आप तकलीफ में हैं तो एक दफ़े अवश्य करें, इससे आपकी तकलीफ दूर होगी। और यदि आपके जानने पहचानने वाले में कोई हो जो तकलीफ में हो तो उन तक भी मेरा उपाय शेयर कीजिए ताकि वो भी तकलीफ से मुक्त हो पाए। तो चलिए अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दीव प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।